एवरीवन, आरयूएचएस यूटी 2025 की काउंसलिंग है। वो फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो आ चुका है। अभी हम बात करेंगे सेकंड राउंड की कट ऑफ के बारे में। यानी कि फर्स्ट राउंड की भी यदि हम बात करेंगे फर्स्ट राउंड के अंदर किस रैंक तक कॉलेज मिला, यानी कि लास्ट कम से कम कट ऑफ कितनी गई है। एंड सेकंड हम बात करेंगे जो सेकंड राउंड की कट ऑफ होगी वो क्या रहने वाली है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो फर्स्ट में हम क्या बात करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि 47 पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो ये बात सच है कि 47 पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ये चीज सही है। और उसके बाद में हम इस वीडियो के अंदर एक चीज और बात करेंगे कि जो कॉलेज है, कौन सी कॉलेज की कट ऑफ है वो सबसे कम रहेगी। सबसे कम कट ऑफ कौन सी कॉलेज, देखो कई तो ऐसे भी कॉलेज होते हैं जिनकी कट ऑफ सबसे कम रहती है और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट हम एक चीज और बात करेंगे सेकंड की कट ऑफ की। और फर्स्ट राउंड के अंदर यदि 47 पर मिला है तो किस तरह मिला है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। तो यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी इसके अंदर हम फाइनल कट ऑफ के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। फर्स्ट चीज पहले थोड़ा देख लेते हैं, सबसे कम ये कॉलेज मिले हैं सबसे कम नंबर पर। ठीक है, जैसे हम बात करूं मैं 75 ओबीसी पर जालोर का मिला है एक लड़की को, और 78 कुमेर बॉय को मिला था, और 67 एससी हनुमानगढ़ मिला था फर्स्ट के अंदर। 66 एसटी पर भीलवाड़ा का मिला था। 70 एससी पर जैसलमेर का मिला था। 64 एसटी पर जैसलमेर का मिला था। 71 एससी पर पाली का मिला था और 71 ईडब्ल्यूएस डूंगरपुर का मिला था। ये चीज भी आप देख सकते हो कि इन कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है। ठीक है, बाकी जो कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा गई है। सबसे ज्यादा नहीं कह सकते, मतलब काफी ज्यादा गई है। ठीक है, और कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब कॉलेज नहीं मिला है, प्राइवेट भी नहीं मिला है, जिनके नंबर जो थे वो लगभग 40 के समथिंग थे, उनको प्राइवेट भी नहीं मिला है। और 50 से कम वालों को भी प्राइवेट नहीं मिला है, ओबीसी वालों और जनरल वालों को। तो ठीक है, और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो पैरामेडिकल है ना, पैरामेडिकल के अंदर जो 72 ओबीसी में जोधपुर का एसएन कॉलेज मिला था। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई बिल्कुल। अभी हम क्या बात करेंगे कि सेकंड राउंड के अंदर क्या कट ऑफ रहने वाली है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपने वीडियो का जो थंबनेल है उसके अंदर देखा होगा 47, कितना देखा, 47 पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिली है। तो वो किसको मिली है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाला बच्चा था, उसको 47 पर कॉलेज मिला था। ठीक है, और जालोर का कॉलेज मिला था 47 हैंडीक्राफ्टिंग वाले बच्चे को। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी नेक्स्ट जो सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, आपको पता है ये जो रिपोर्टिंग होगी कंप्लीट, उसके बाद में सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। तो सेकंड राउंड के अंदर क्या कुछ मेरिट रहने वाले उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो सेकंड राउंड में सबसे पहले मैं यदि बात करूं जैसलमेर की, ठीक है, यदि मैं सबसे पहले बात करूं जैसलमेर की, तो जैसलमेर की जो कट ऑफ रहेगी ना वो अभी आपके रहेगी 61 से 64 एससी एसटी वालों के लिए। एससी एसटी वालों के लिए 61 टू 64 रहेगी। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो सबसे कम कट ऑफ है ना वो जैसलमेर की ही रहेगी। जैसलमेर, जालोर, क्योंकि ये एरिया थोड़ा मतलब बॉर्डर के पास है। ठीक है, और इस कारण से यहाँ मतलब थोड़ा सुविधा वगैरह कम है, तो इतने लेते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात यदि करूं तो न्यू जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, उनकी अभी देखो ओबीसी की कट ऑफ तो ज्यादा रहेगी। ठीक है, 74 तक लास्ट राउंड में मिल सकता है ओबीसी को। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं ओबीसी को कितने पर मिलेगा, तो ओबीसी के अंदर यदि मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं और कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक है, तो वो मतलब लगभग 74 पर मिलेगा। 74 जिसके है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ओबीसी के अंदर। ठीक है, यदि मैं नेक्स्ट बात करूं कि प्राइवेट कॉलेज की सेकेंड राउंड के अंदर कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो देखो फर्स्ट राउंड की यदि जितनी जो कॉलेज की कट ऑफ रही है ना फर्स्ट राउंड की, उस हिसाब से लगभग ओबीसी के लिए 50 रहेगी भाई। 50 ओबीसी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ये प्राइवेट मिलेगा, ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा 50 ओबीसी पर। ठीक है, 50 ओबीसी पर ठीक ठाक प्राइवेट कॉलेज है वो मिल जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, ओबीसी की बात कर ली है, एससी एसटी की बात करूं तो 45, और एसटी के लिए तो 40 एसटी, इनको ये जो प्राइवेट कॉलेज है वो मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आपको इस साल नहीं मिलता है तो नेक्स्ट अगले साल आपको नीट के थ्रू ये देना पड़ेगा एग्जाम, उसके बाद में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं यही बात करता हूँ कि आपके यदि ओबीसी के अंदर हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो,
जो कौन सी कॉलेज लेना चाहते हो, जैसे मान लो मैं आपको बात करूं तो आप यदि मान लो कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए आपको मिनिमम कितने नंबर की आवश्यकता होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे ओबीसी का कैंडिडेट है कोई, ठीक है, किसका कैंडिडेट है, ओबीसी का, तो उसको 74 मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे। 74 से यदि कम है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस थोड़े कम हैं, ठीक है, सेकेंड राउंड के अंदर। और यदि मैं बात करूं आपके जनरल की, ठीक है, किसकी बात करूं मैं, जनरल की बात करूं तो जनरल के अंदर मान लो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर यदि मान लो आपके 77 है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगा। जनरल की बात कर ली, ओबीसी की बात कर ली। देखो एक चीज आपने इस बार नोटिस किया है क्या, मैंने नोटिस की है, जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग बराबरी कट ऑफ जाती है, ठीक है। इस बार है ना 5 नंबर का अंतर रहा है, 5 नंबर कम रही है ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो। ओबीसी को 75 वाले को भी मुश्किल से कॉलेज मिला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले को 70 पर भी मिल गया। एमबीसी के लिए 72 रही है, 71 रही है, ठीक है। अब देखो मैं बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में इस बार 5 नंबर का अंतर रहा है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं जैसे मान लो एससी एसटी की, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं एससी और एसटी की बात करूं मैं, ठीक है। तो एससी एसटी के अंदर यदि मैं बात करूं तो एससी के अंदर आपकी जो गवर्नमेंट की जो रहेगी वो रहेगी 65, और इसके अंदर जो एसटी के अंदर गवर्नमेंट की रहेगी वो रहेगी 61, ठीक। और नेक्स्ट यदि मैं बात करूं प्राइवेट की, अभी हम गवर्नमेंट की बात कर चुके हैं, अभी प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट के अंदर आपकी जो पहले करेंगे हम ओबीसी की बात, उसके बाद में करेंगे जनरल की बात, उसके बाद में करेंगे ईडब्ल्यूएस की बात, और उसके बाद में हम एससी एसटी की कर लेंगे, ठीक है। ओबीसी के अंदर आपको सेकेंड राउंड के अंदर कॉलेज लेने के लिए आपको कम से कम 50 मार्क्स चाहिए होंगे, 50 मार्क्स पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 55 पर। और ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको कॉलेज लेने के लिए नंबर चाहिए होंगे आपके लगभग 49 या 48, ठीक। और यदि मैं बात करूं आपके एससी एसटी की, किसकी बात करूं, जैसे मान लो एससी और एसटी की बात करूं तो एससी पर आपको कॉलेज मिलेगा 43 पर, और एसटी है तो कॉलेज मिलेगा आपको 41 पर, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो ये सिस्टम रहने वाला है आपके। और सेकेंड राउंड से रिलेटेड कोई भी, चाहे मान लो कोई सा भी डाउट हो आपके, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी हम आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी है वो दे देंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो मैंने बताई है ना, कट ऑफ बताई है, ये एकदम ऑथेंटिक कट ऑफ रहने वाली है। सेकंड जो राउंड होगा देख लेना आप, यही रहेगी। और यदि मैं सबसे कम जो कट ऑफ वाली कॉलेज है आपको बताऊं, तो यदि आप चाहते हैं कि वो बताऊं तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और यदि आप चाहते नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को यही चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैंने ये बताया ना, ओबीसी वगैरह, ये एससी और एसटी वगैरह, यूआर, इनकी कितनी रहती है, ये चीज मैंने बता दी है सबको, ठीक है। और यदि अब जैसे मान लो कि मैं बताता हूँ अभी, जैसे मान लो आपको ये सब तो बता ही दी। हाँ, प्राइवेट कॉलेज, यदि आप प्राइवेट कॉलेज लेते हो तो फीस की बात करूँ तो फीस आपकी लगती है 1,25,000, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 1,25,000, और कम से कम लगती है आपके 95,000, इतनी फीस लगती है, ठीक है। और जो एससी एसटी वाले हैं उनकी जो फीस है वो वापस आ जाती है, यानी कि स्कॉलरशिप के थ्रू फीस वापस आ जाती है। आज के लिए बस इतना ही, और कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर करें, और कॉलेज मिल जाएगा आपको मेरी ओर से एडवांस में बधाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।